कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM and NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर VA के कुछ क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन जो है वो टोटली आपको MCQ क्वेश्चन जो मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे। आपको हिंदी के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएंगे। आप जाइए, प्लेलिस्ट आप ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश सारे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप NISM या NCFM के कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मार्केट में, तो आपको हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं और कम से कम टाइम में, किसी को अगर 5 दिन 10 दिन या 15 दिन में भी आपका एग्जाम क्लियर करना है तो वो भी हम करवा के देते हैं, जिसमें हम 100% गारंटी लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने के लिए। साथ ही साथ हम क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं जो कि लाइव रहती हैं, टोटली कोई भी रिकॉर्डिंग्स नहीं रहती हैं, उसमें टीचर अवेलेबल रहते हैं और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराते हैं और आपका एग्जाम निकलवा के देते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें स्टडी मटेरियल भी हम खुद ही प्रोवाइड कराएंगे। ये कोई भी बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है। अगर आप 15 दिन या 1 महीने भी अच्छे से मेहनत कर लेते हो तो आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाता है। इसके एग्ज़ाम अभी ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ ऑफलाइन ही हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम ऑनलाइन एग्जाम देना, ऑनलाइन एग्जाम। देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा पर्टिकुलर आपको कहीं दिल्ली या मुंबई या सिर्फ हरियाणा में जाके आपको एग्जाम नहीं देना, आप अपने भी नियर बाई सिटी में दे सकते हैं। अगर आप छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके नियर बाई कोई आसपास बड़ी सिटी भी है तो वहाँ से भी आप एग्जाम दे सकते हैं, जो कि टोटली ऑफलाइन होता है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाना है, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है और बस आपको सिस्टम पे बैठना है और सिस्टम के थ्रू ही एग्जाम देना है, जो कि 2 घंटे का रहता है। म्यूचुअल फंड का जो एग्जाम है उसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होता है। उसके अलावा NISM और NCFM के कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें माइनस मार्किंग भी होता है और वो 100 नंबर का आता है और 60 नंबर इसका पासिंग मार्क्स होता है। बट म्यूचुअल फंड जो है वो 50 नंबर का है। गवर्नमेंट ने इसको कुछ ज़्यादा ही छूट दे रखी है कि चलो अच्छा है, 50 नंबर है, 50 नंबर तो लोग ला ही सकते हैं। बट ये है कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो ना तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए, जो कि आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ो। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो तो एग्जाम आपका प्रॉपर क्लियर हो ही जाता है। तो आपको अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारा नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं और आपको डायरेक्ट वहाँ से सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, फॉर KYC वेरिफिकेशन डैश इज नॉट एक्सेप्टेड एज अ फोटो आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंटेशन फॉर माइक्रो SIPs। तो यहाँ पे KYC वेरिफिकेशन के लिए इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर माइक्रो SIPs के लिए एक्सेप्टेड नहीं होता है? क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉय ID कार्ड्स इशूड बाय कंपनीज रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज, कार्ड इशूड टू NPS और आपका फोटो डेबिट कार्ड। तो देखो यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वो तो क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे ही टिक करना है और क्रेडिट कार्ड पे ही टिक लगा के देना है, क्योंकि वो एक्सेप्टेड नहीं होता है। हालांकि रिलेटेड तो ये भी बैंक से ही होता है, ये ऐसा कोई फ्रॉड तो होता नहीं है, क्योंकि सारी डिटेल्स देखने के बाद ही क्रेडिट कार्ड को इशू कराया जाता है। बट फिर भी यहाँ पे अगर आपको यही मेंशन किया गया तो आपको इसी पे टिक लगाना है, जो है क्रेडिट कार्ड इज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज दे मे नॉट बी बैक्ड अप बाई आप बैंक अकाउंट। देखो, क्रेडिट कार्ड आपकी जो भी आप लेन देन करते हैं, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप अगर जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन सब से रिलेटेड ही आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। ठीक है, आपकी इनकम कितनी है, आपके पास कितना फंड है, बट फिर भी यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को इतना एक तरीके से कि ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए रिक्वायर्ड नहीं माना जाता है, तो आपको क्रेडिट कार्ड पे ही टिक लगाना है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन आर्बिट्रेज फंड द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट शैल बी कितने % का होता है? तो ये भी आपको याद करने का ही है, जो कि 65% का है। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको 65% पे क्लिक करना है। आर्बिट्रेज फंड एंड ओपन एंडेड स्कीम इन्वेस्टेड इन ओपन एंडेड स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। इन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स शैल बी 65% ऑफ टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स जो होता है वो 65% का होता है और बाकी के जो 35% होते हैं वो कहीं पे भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है वो है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए कंस्टेंट अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम कॉल्ड? तो अगर हम रेगुलरली इंटरवल्स अगर पैसा फंड डालते हैं, मतलब कि फिक्स्ड पैसा डालते हैं, तो उसको हम म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, विड्रॉवल मतलब तो पैसा विड्रॉ करना होता है। ट्रांसफर भी नहीं होगा, वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SIP भी बोलते हैं। तो SIP जो हम करते हैं उसमें
हम हर मंथ जैसे पैसा डालते हैं तो वो फिक्स्ड होता है, उस डेट में वो पैसा डिडक्ट होता है और हर मंथ रेगुलर जो इंटरवल्स होता है वो उसका डिडक्ट हो जाता है और हम कंटिन्यूसली उसमें पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसे हम एसआईपी बोलते हैं। इट इज़ कंसीडर अ गुड प्रैक्टिस टू इन्वेस्ट रेगुलरली, ठीक है, रेगुलर किया जाता है। Into volatile markets such as equity market, systematic investment plan SIP is approach where the investor invest constant amount, मतलब कि फिक्स्ड इंटरवल्स, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे क्लिक करना है। एक बात मैं और बता दूं कि इसके फुल फॉर्म भी बहुत आते हैं कि एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद करके रखिए। इसके अलावा आज के क्वेश्चन में अगर कोई भी इशू आता है तो आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर लेके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कीजिए या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। और अगर आपके खुद के कुछ क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, उसे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही जल्द आपको रेज्यूमे की वीडियो भी देखने को मिलेगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई करके हमारे वीडियोज़ के थ्रू, हमारी क्लासेस के थ्रू, तो हमने उन्हें ऑलरेडी बता रखा हुआ है जो कि वो प्लेस्ड भी हो गए हैं। बाकी जो सिर्फ वीडियो देख के भी पढ़ रहे हैं तो उनके लिए मैं रेज्यूमे की वीडियो भी बहुत ही जल्द अपलोड करूँगी, तो आप थोड़ा सा वेट करो, वो भी आपको मिल जाएगा। चलो टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद एंड ऑल।